ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक चिंताजनक बात यह सामने आई है कि प्रदेश में 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन कभी भी रुक सकता है। राज्य सरकार के पास इस उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कई ऐसे भी लोग हैं जो सेकंड डोज लगाने से वंचित रह सकते हैं। सूत्रों की माने तो वर्तमान में राज्य में लगभग 5.5 लाख डोज ही बची है, जिनमें से 3.5 लाख डोज तो वो हैं जो सरकार ने 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए सीधे कंपनी से खरीदी है। जानकारी में सामने आया है कि केंद्र डिमांड से 1/4 वैक्सीन भी नहीं दे पाया है। इसका खुलासा चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने गुरुवार को अपने एक बयान में भी किया था कि हमें केंद्र सरकार से अब तक 1.39 करोड़ डोज ही मिली है, जो 45 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। इनमें से हम अभी तक लगभग 1.42 करोड़ डोज लगा चुके हैं, जबकि 2.15 लाख डोज सेना को दे दी है। इसके अलावा 1 मई से अब तक 18 से 44 साल की उम्र वालों के 5.96 लाख लोगों को डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन पर संकट आ गया। इसके साथ ही डॉक्टर रघु शर्मा ने यह भी कह दिया कि अगर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन को लेकर यूं ही कमी बनी रही तो फिर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। बस मंत्री रघु शर्मा के इस बयान पर सियासत गरमा गई है। अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। वैक्सीन की कमी को लेकर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बयान पर बीजेपी के दिग्गज नेता एवं अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने शर्मा को आड़े हाथ लिया और कहा कि रघु शर्मा ने तो सारी हदें पार कर दी है। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में कोविड टीकाकरण को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रिमंडल के सभी साथी लगातार दोषारोपण करते हुए थक नहीं रहे हैं और कल तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सभी हदें पार करते हुए कहा है कि राजस्थान में यदि कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कटारिया ने आगे कहा कि अब तक हमने इस बात पर कोई सवाल जवाब नहीं किया, लेकिन आज जब कांग्रेस पार्टी एवं उनके मंत्रियों द्वारा सभी सीमाएं लांघी जा रही है तो हम चुप नहीं रह सकते। गुलाबचंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या यह सच नहीं है कि केंद्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन सारी दुनिया में निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। इसी के तहत राजस्थान में अब तक 1.16 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है तथा दूसरी डोज भी 30 लाख से अधिक लोगों को लग चुकी है। इसमें तो देश में राजस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसका ढोल तो आप आए दिन राजस्थान में टीकाकरण में प्रथम स्थान आने पर पीटते हैं, लेकिन निःशुल्क वैक्सीन किसने उपलब्ध कराई? इस संबंध में आप एक शब्द भी केंद्र सरकार के लिए बोलना उचित नहीं समझते। कटारिया ने टीकाकरण अभियान के बारे में बताया कि 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की जिम्मे थी। देश के अधिकांश राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपने प्रांत में टीका लगाते हेतु संबंधित टीका बनाने वाली कंपनियों को राशि और डोज की संख्या उपलब्ध कराई और उसके कारण ही उन्हें यह टीके उपलब्ध हो रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से पूछा कि जब आप सबकी सहमति से इस आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन या टीकाकरण 1 मई 2021 से लगना निश्चित किया गया था, तो इसकी तैयारी के लिए राजस्थान ने कब और किस टीका बनाने वाली कंपनी को राशि एवं संख्या हेतु MOU किया? कृपया राजस्थान की जनता को इसका खुलासा करें। रघु शर्मा के कानून व्यवस्था बिगड़ने वाले सवाल पर कटारिया ने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि इस समय 18 से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों को टीका करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की? यदि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, फिर टीकाकरण केंद्रों पर जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की? स्पष्ट करें। कटारिया ने आगे प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि 18 वर्ष से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण की जिम्मेदारी संपूर्ण देश में राज्य सरकारों की है। यदि यह सही है तो अन्य राज्य आप जैसे आरोप केंद्र सरकार पर क्यों नहीं लगा रहे? राजस्थान की सरकार एवं कांग्रेस पार्टी 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने पर इस तरह का बवाल क्यों मचा रही है? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार स्पष्ट करे। इधर प्रदेश में आई वैक्सीन की कमी के बाद अब चिकित्सा विभाग के सूत्रों की माने तो वर्तमान में जो 4.5 लाख डोज बची है
उनमें से 3.7 लाख डोज तो 18 से 44 साल के युवाओं के लिए गुरुवार को मंगाई है। हर रोज इस वर्ग के करीब 40,000 युवाओं को वैक्सीन लग रही है, जबकि 1 लाख वैक्सीन की डोज 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को। ऐसे में अगर केंद्र सरकार से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हुई तो मजबूरन 45 से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए मंगवाई वैक्सीन के कोटे में से करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें अधिकांश लोग वे हैं जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए आने वाले हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।